ये जी। बातिल को और उसका हाँ। भेजा निकाल देंगे। लेकिन ये अजीब बात है, ये अजीब अजीब सी है निकाल ये अंदाज़ हाँ, देखिए हाँ। आप, ये भेजा निकाल देंगे। क्यों भई? तो लॉजिक बात करने में किसी का हाँ। भेजा निकल जाता है मारकर। तो मार-तोड़ क्यों कर रहा है कुरान का लिखने वाला? नहीं, मतलब लॉजिकल नहीं, नहीं, कहाँ मार-तोड़ लॉजिक है? मतलब क्या है मालूम? यहाँ पे फिर लॉजिक क्या ज़ाहिर है? बात किसी का भेजा निकल रहा वो है तो क्या साइकोलॉजिकल बोल रहा है वो जो है मेरे भाई साइकोलॉजी कहाँ है यहाँ पर? साइकोलॉजी साइकोलॉजी में किसी का दिमाग चलता नहीं, है। आपके जो ज़हन में जो जो भई अरे यहाँ भाई कुरान का थोड़ा लिखने वाला ये बातिल कह तो रहा है, है, साइकोलॉजी ना? मैं हक़ के दिए जब मारता हूँ, तो जो है उसका बातिल का दिमाग है, दिमाग निकल जाता है। हाँ। क्यों भई? उसका भेद बाहर निकल जाता, हाँ। क्यों? नहीं, ये क्या अब अंदाज़ है आप बात करने का? निकल जाता है अख़बार से भई बातिल नहीं अब मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, आप है कि किसी मुहज़्ज़ब आदमी से जब आप बात करेंगे, तो ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करेंगे। अरे यार मैं जब मारूँगा तेरा भेजा निकल जाएगा, ये बातिल अंदाज़ होता है बात बातिल करने का। ये अंदाज़ होता अरे भई नहीं, सामने वाला बातिल बातिल है, बराबरी सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं, सामने वाला अगर गलती पर है और मान लें मैं सच्चाई पर हूँ, बातिल तो क्या क्या है? ऐसी सूरत में मैं ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँगा? क्योंकि मेरे पास सच्चाई है और आपके पास जो है बातिल है, आपके पास झूठ है, तो मैं मार के आप भेजा आपको दूँगा। ऐसे अल्फ़ाज़ कोई इस्तेमाल करता है? कुरान का लिखने वाला करता है, देखिएगा, उसको बात करने का सलीका नहीं है। कुरान के लिखने वाले को बात करने का सलीका नहीं है। क्या कोई ऐसी बात करता है कि मैं तुझे मारूँगा तेरा भेजा निकाल दूँगा, ऐसी बात करता है कोई? सोचें, ये क्या अंदाज़ है भई कुरान लिखने वाले का? उसको बात करने का ढंग नहीं है, इतनी बेढंगी बात करता है। क्या कोई ऐसा कहेगा कि मैं तुझे मारकर तेरा भेजा निकाल दूँगा, ये अंदाज़ होता है बात करने का? सोचो। क्योंकि कुरान में लिखने वाले को कह दिया गया ये अल्लाह है और जो मर्ज़ी लिख रहा है कि सेंट आएँ, कुछ भी है तो और है क्या इस तरह की बातें खालिक़ कायनात से जोड़ो। अरे आप तौहीन कर रहे हो खालिक़ कायनात की। ऐसी बेढंगी बातें खालिक़ कायनात करता है। सोचिए ज़रा, खालिद भाई। अगर कोई खालिक़ कायनात है भी, तो इतनी बेढंगी बातें कर रहा है, ज़रा सोचिए ऐसी बातें आप उससे मंसूब कर रहे हैं। ये अंदाज़ होता है कलाम का। क्या हो गया? आप चुप क्यों हो गए? खालिद भाई। देखिए लोगों, कुरान के लिखने वाले एक अंदाज़ पे गौर करें आप। क्या कह रहा है कि बल्कि हम क्या करेंगे, हम हक़ को दे मारते हैं, बातिल पर और उसका भेजा जो है बाहर निकल जाता है, भेजा निकाल के रख देते हैं। अरे क्या सिखाया है जी? ये कोई ईसाई है जो सत्पुरुष से मार कर किसी बकरे का भेजा निकाल रहा है, क्या है आखिर तरीका? बात करने का ढंग देखें, ये अंदाज़ होता है गुफ्तगू का। और उसको दावा ये है कि खालिक़ कायनात का ऐलान है। और हमारे खालिद सूरी साहब ऐसी-ऐसी आयतें आते हैं बेचारे, वो लाकर खुद ही फँस जाते हैं। पता नहीं इस अरे भई इस तरह की भेजा निकालने वाली बातों से आप पता नहीं क्या साबित करने वाले हैं, मेरे समझिए एक बात। क्या साबित करना खालिद भाई? आप बात तो पेश आप जो बातें बयाँ कर रहे हैं या सब बयाँ कर रहे हैं? मेरे भाई यहाँ बात ये है कि अंदाज़ देखें आप ज़रा। अरे होना ही चाहिए भाई कि साहब क्या भई आपके पास सामने वाले के पास बातिल है और मेरे पास हक़ है, तो ठीक है मैं हक़ के ज़रिए से मैं अपना हक़ साबित करूँगा, ये होता अंदाज़। मार के भेजा डाल रहा कोई, क्या है भई? ये अल्लाह है या फिर कसाई है? क्या है? आपने देखा कि जो है वो गोश्त की दुकान पर कसाई है, बकरे का भेजा ऐसा निकालता देखा आपने? एग्ज़ैक्टली अंदाज़ है कुरान लिखने वाले का। इसे अल्लाह कहते हैं, खालिक़ कायनात कहते हैं। अरे यार! बड़ी हैरत होती है मुझे। ऐसे काम को खालिक़ कायनात का नाम खाया जा रहा है। ये अंदाज़ गुफ्तगू। अरे यार! एक किसी गाँव का गँवार भी ऐसा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करता। उसके अंदर कुछ तो शायस्तगी होती है। ये अंदाज़ खालिक़ कायनात का है। हुँ। हुँ। सोचने वाली बात है। लोगों गौर करो। मैं आप दावत फिर दे रहा हूँ, सोचने वाली बात है। कुरान के कलिमात पर गौर करो, क्या ये वाक़ई इसी खालिक़ कायनात का कलाम लगता है बड़ा? लगता है? ऐसी बातें भी, किस तरह की भोली बातें हैं और ऐसी बेतुकी बातों को जो है ये खालिक़ कायनात से जोड़ दिया जाता है। बड़ा दुःख होता है मुझे। मेरे नज़दीक ऐसी बातें, ऐसी किताब को किसी खालिक़ कायनात से जोड़ना दरअसल खालिक़ कायनात की ब्लास्फेमी है, उसकी तौहीन है, मेरे नज़दीक। चाहे ऐसी तो किताब को आप उस किताब में जाए तो उसको तौहीन करें आप लोग, तौहीन करें। नहीं, किसी के आदमी के सर पे मारने वाली बात नहीं हो रही मेरे है। भाई यहाँ वहाँ ये पे सारे शख्स को भेजा बातिल किसका है? पे मारने की बात मेरे भाई बातिल का कोई भेजा होता है? भाई बातिल का स भेजा होता है? कहाँ है बातिल का भेजा होता है? वो कैसा कहाँ होता पे है? आदमी का शक्ल नाम क्या भी है है? ना उसका बातिल भेद क्या है? आता है। अरे यार अल्फाज़ आते हैं आप, इस अल्फाज़ देखें, अल्फाज़ देखें ज़रा। मैं मारूँगा और उसका भेजा निकाल दूँगा, क्या है तरीका ये? किसी को हरामी कह रहा है कुरान का लिखने वाला, किसी को बदनज़र कह रहा है, किसी को नापाक नजीस कह रहा है, किसी को बदरी मखलूक कह रहा है, किसी को सूअर कह रहा है, किसी को बंदर कह रहा है, किसी को खुदा कह रहा है, किसी को गधा कह रहा है। ये अंदाज़ है कलाम का, ये अंदाज़ है। खालिक़ कायनात का कलाम होता है अल्लाह। लोग सोचिए ज़रा अभी, क्यों नहीं सोचते आप लोग? खालिक़ कायनात ऐसे अल्फाज़ इस्तेमाल करता है, तो आप जो है आप उसको बात करने का ढंग ही नहीं है। नहीं वो हम तो एक आम से लोग हैं, हम लोग भी ऐसे अल्फाज़ बातिल पे इस्तेमाल नहीं मारते करते। बोल रहा हूँ। अरे यार, जो उसका भेजा निकल दे तो बोल रहा ना, फयज़्महू उसका दिमाग बाहर निकाल हाँ, निकाल देता हूँ। क्या अंदाज़ है यार ये? क्या अंदाज़ है? हाँ, वो क्या कहना चाह रहे हैं सोच खालिक़ की कायनात? बात
उसका सोच सोच की क्या बात है? सोच की तो बात है ना, सोच की तो बात है। हाँ, बोलिए। Da besar Ibrahim Nasir हाँ, तो Mustafa एक हाँ, ऐड बोलिए। फैमिली में डेथ हो गई है। आपकी कमी महसूस हुई? जी, हम लोग अच्छा बहुत महसूस कर रहे थे आपकी हाँ। की मुहर्रम फरमाइए। अच्छा सर पहले मैंने अमित को एक ईमेल भेजी, आप उसके लिए दिखा सकते थोड़ा कुछ? हाँ, मैं अमित देख रहा हूँ, हाँ देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, दिखा दे जी। अगर इनको मैं खाके ना के जब लाम आया कहाँ से हम ढूंढ रहे हैं, मिल गया बहुत कुछ है। कहाँ से लिया, कहाँ से लिया? जी बहुत कुछ बहुत चीजें मिली हैं। अब देखें और खालिद साहब और यहूदियों से भी सेकंड और थर्ड किताबों से माल उठाया हुआ है, तो हमने ढूंढ लिया, बहुत कुछ ढूंढ लिया। जी। नहीं, ऐसे नहीं, बाकी खालिद सूफी साहब इंतहाई जो है खूबसूरत इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बड़ी कोई बड़ी मोहब्बत करते हैं अभी जी। अमीर आपको ईमेल सेंड थी मिली आपको? नहीं, अभी तक आया नहीं। आपका वो शुक्रिया। प्रोटोनेट ना 2 मिनट लगेगा शायद, आए अभी। अच्छा, नहीं आपने ईमेल चेक कहोगे की? आज निकलेंगे क्या? हाँ, यही अच्छा तो। ये पहले इस आज का कुछ करें हमारे खास भाई, अभी ये आज का है ऐसी अभी तो दिमाग निकल के बाहर पा है, अभी तो करें पहले मैं ये फिर बात आपको अच्छा वापस लौट होती रहे हैं। अच्छा देखो एक नहीं, जी। अभी ये मैं क्या सीधा बोल रहा हूँ आपको। आप सच वाला है? क्या सच वाला है? भाई दिमाग निकाला हुआ है किसी का, हमारा सच है, हमारा जो है दिमाग हार बाती वाला गया। तो नहीं ना आप? अरे यार ये नहीं, अंदर मैं से बाती वाला तो अंदर नहीं से ना? मैं बाती वाला हूँ क्या? और अभी भी आप है इसको डिफेंड कर रहे हैं यार, है अब मुझे बड़ी हैरत होती है। नहीं, और आप ये दावा है कि आप इसलिए इतने 40 नहीं, साल मैं आप बाती कुरान वाला को हूँ क्या क्या? पाया आप अच्छा, कुरान में? ये इब्राहिम खान में है क्या गड़बड़ क्या है? 45 ऐसी कौन साल सी खास 45 चीज बात है साल जो इंसान नहीं पढ़ा है? जी बोलिए बोलिए वो बोलिए। नहीं पूरे कुरान में ऐसी कौन सी सूफीज़्म खास है नई ना, बात है जो इंसान को नहीं पता? बताइए। कुरान से सूफीज़्म अरे यार सूफीज़्म की बात है, सूफीज़्म में चल गया छंग लगा। सूफीज़्म अरे कुरान में जो खालिद सूफीज़्म है भाई ना, खालिद भाई अरे कुरान यार में कुछ सूफीज़म टाइम लो पढ़ा है। पर ये कहाँ अरे कहाँ छना लगाते सूफीज़्म हैं आप सूफीज़म? अरे कुरान में सूफीज़्म साबित कर रहा भाई हूँ मैं। अरे भाई साबित करेंगे सूफीज़म कुरान है। फिर भाई वो लोग सूफीज़्म ताला आज था मैं क्या मैं तो करेंगे? कुरान में भी ये देखूंगा, कुरान भले कैसे ही हो वो रहा है? भेजेंगे बाइबल आप में हो। नहीं सुनिए, देखिए एक नहीं बाइबल में भी हो। देखिए मैं बाइबल की बात नहीं करता, मैं तुमसे मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ। अरे आपको वो पता गवर्नमेंट नहीं के लगा। लोगों की बात है भाई वो, अरे जिनके यार पास हुकूमत है, इख्तियार है, उनकी बात रही हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है दिमाग धुंधला पड़ा है अभी। अब इसको क्या तो करना है आप सच बताइए? वाला है क्या ना? करना उसी वाला मैं तो बादल वाला तो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ कि बादल वाला। है? अरे यार तो आप कुरान से पता नहीं क्या-क्या साबित करने वाले आपके हैं, पास सूफीज़्म साबित आपके करेंगे, पास क्या-क्या पता नहीं नहीं है। सच को बादल पे मारो ना। क्या माना भाई मैं मारूँगा लेकिन मैं मारने पर जो है यकीन नहीं रखता, मैं भेजे के आने पर यकीन नहीं रखता। ये उससे जो है अरबों को भाई या मैं अरबों के जैसे गुलाम को सूफीज़्म मुबारक हो। इस खुराफी तरह का नहीं है, रवैया भले अरबों को बाइबल में अरबों का है, मान था तौहीद लोग कुरान तौहीद जो है भेजे तौहीद डालना। ये है तौहीद ये पसंद नहीं है। तौहीद तौहीद जी, जी जनाब क्या बताया था आपने? याकूब साहब आप कुछ कह रहे थे? हेलो, जी जनाब बोलिए। यार उसी की बोली क्या बोले? और हाँ, संभाल जी आप मिला है? बोले कहाँ है पायलट साहब? कहाँ है भाई? आज आप पहले नहीं है, नहीं, अभी नहीं, पायलट साहब की आवाज देखा नहीं हो है। गया काफी देर पहले भेजा पायलट था। साहब नहीं आए। नहीं, नहीं है वापस अभी भेजा। मौजूद है यहाँ। पहले आप क्या कर रहे हैं? सच वाला ही मौजूद है माय आपका एक हेलो माय फ्रेंड्स, हेलो माय फ्रेंड्स जी। हाँ जी, मैं बोलिए। इस पे भी पूछना चाहता, मैं आपको की बात करना भी लंबी हो रही थी, तो मैं कहा मैं जल्दी अपनी बात रख दूं। आपको जी, एक ब्रेक नहीं लेना चाह रहा था पाकिस्तान से। पायलट साहब पाकिस्तान है में यहाँ पे वो हॉकी गई मैच में, वहाँ पे एक सी अभी सिक ना तो नजर नहीं आया विक्रम का, लेकिन मेरे ख्याल में वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता है। उसको फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम नहीं दिया। उसको उसके ऊपर इल्जाम लगा के कि उसने कुरान को जलाया। उसको उन्होंने क्या किया कि रफ के साथ उसको बांध के, तो उसको ईंटें और कहाड़ियाँ और ये वो मार के उसको मार दिया। इससे पहले उसको मार दीजिए तो पुलिस आ चुकी थी, पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया था विक्टिम को, लेकिन उन्होंने पुलिस से दोबारा छीन के तो उस पत्थर मार के उसको वहाँ पे मार दिया। ये कल की बात है लाहौर में। जी हाँ, ये पुरअमन के मानने वालों का रवैया है, अमन और शांति का रवैया है, ये रहमतुल आलमीन का दावा करने वालों का रवैया है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को पुरअमन कहते हैं, शांति वाले दीन के मानने वाले कहते हैं, अपने आप को रहमत कहते हैं, राहत कहते हैं, ज़मीन पर अपने आप को जो है खुदा का आखिरी पैगंबर मानने वाले कहते हैं। ये है भैया, दुनिया देख रही है, यहाँ देख रही है। ये मुल्ला रहमत पे का आके ये कुछ और बयान कहते ये हैं कि अगर आप देखो जब मीडिया पे सब क्या हो रहा है, अब ये वाक़या जो है उसमें जी, भी प्राइम मिनिस्टर ने या उसके जो तर्जुमान है उन्होंने कहा कि सारे मुल्ला आके अपना बयान दें। तो आप देखिए आके वहाँ पे आके बयान तो देते हैं, लेकिन वो उनके अल्फाज़ उनकी वहाँ आपस में मैच नहीं खा रही होती। तो ये दर पीछे मस्जिदों में जब होते हैं या अपने बयान देते हैं तो उसमें बिल्कुल यही कहते हैं कि यही करना चाहिए। लेकिन जी ये हाँ, मीडिया पे आके चूँकि लोगों को ये जो है ना वो धोखा दे रहे हैं, तो फिर आगे बयान ऐसा लगता है नहीं ये पूरी इंसानियत का गलत है। जी हाँ, जी हाँ, सही बात है। और इस आइडियोलॉजी जिसे इस्लाम कहा जाता है, इसका चेहरा दुनिया के सामने हर रोज आए दिन सामने आता जा रहा है। दुनिया देख रही है, समझ रही है, जान रही है। अब तक इस तरह से ये बेवकूफ बनाते रहे हैं, लेकिन अब दुनिया ये बेवकूफ नहीं बिल्कुल सही बनेगी। कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं 100%। जी जी हाँ।
और कोई अच्छा भाई हैं तो शाहिद चौधरी साहब कोई हैं या प्लीज मेरा अच्छा कॉल अटेंड करें क्या जी? अच्छा जी भाई, जी भाई फरमाइए क्या हेलो कहना चाहते हैं आप? बोलिए। बस अरे अवामिल जी आपको अरे 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 सर, बात कीजिए। हाँ, बात करें आप। जी, बोलिए। जी जी मैं कई स्टीम आप देखा हूँ। एक स्टीम में अपने बोला था कि फ्रांसीप है अल्लाह का ही गुलाम है, तो इस बात फ्रांसीप से साबित करें अपने पास हम स्टीम है। हुँ, जी। मेरा अवामिल हाँ आपको मैं इसलिए इसके मेरा आवाज मिल रहा है हाँ, हाँ, मिल रहा है, अरे सर बोलिए। अरे बात कीजिए। बात करें आप। जी। तो आपने बोला था एक स्टीम में कि फ्रांसीप अल्लाह का गुलाम है, तो ये कुरान से साबित है। जी, तो मैं आप बता रहा हूँ, आप जी। फ्रांसीप का बड़ा पास जो है से हुँ, यूसुफ उसका तर्जुमा हुँ, है, जी। उसमें साफ लिखा हुआ है शायद अल्लाह अल्लाह का नाम कि उसका हुँ, बड़ा बात पा रहे हैं सूर्य यूसुफ, तो उस हुँ, वक्त है उसके साथ लिखा है अल्लाह पा रहे हैं कि मैं आपको एक हुँ, किस्सा सुनाता हूँ जिसका खबर एक आपको मिनट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उसको पढ़े पढ़े आपने उसके आगे लिखा हुआ है। अरे मेरे भाई पढ़ के मेरे बाल पैर हो गए और पढ़वाना चाहते हैं मुझे। नहीं वो पढ़े हुए तर्जुमा ना पढ़ हुए देना। हुए मेरे भाई आए तर्जुमा इमाम आप बताइए। पढ़ते हैं, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। तर्जुमा सब आप वाला पढ़ते हैं जी, मेरे भाई। आप जी, सब आज मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जी। नाम जब सच हुआ है कम से कम सब बताइए लोगों को, जो भी ये सच भाई वही हो बता रहा हूँ ना, हम भी मैं ही हूँ जो आप सच सच बता रहा है। दुनिया से कोई नहीं आप बता। लोग अपने आप अकीदे सच बता रहे हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। सच मुझे गवाह है, इसलिए लोग मेरी बातों से सरापा हो जाते हैं। जी, जी भाई बोलिए। नहीं, तो आप ब्राह्मण पार से यूज पढ़ मेरे लीजिए ना, भाई इसका पढ़ा तर्जुमा कर हुआ जब कुरान में दीजिए। नहीं होता। आप अभी पारे में हैं, अभी तर्जुमे में हैं। मैं बात कर रहा हूँ कुरान के टेक्स्ट की, कुरान के मतन की। मतन पर अगर आप जो है कोई नहीं तो जानकारी आप हैं यहाँ या तर्जुमे में नहीं पता। मुझे तर्जुमे से कोई लेना-देना नहीं है। मैं कुरान के टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट की बात तो अगर आप आप टेक्स्ट कैसे कर जानते सकते हैं हैं तो आप बताइए मेरे भाई। आप तर्जुमे पढ़ते हैं, तर्जुमे आपको मुबारक। तर्जुमों की बेराकियाँ आपको मुबारक। मैं तर्जुमे की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप टेक्स्ट जानते हैं तो ज़रूर आइए टेक्स्ट की बात करेंगे। मैं तुमसे नहीं बात करता उसी हूँ। बात हम तर्जुमे की बात नहीं करता, मैं उसी तर्जुमे नहीं बात पढ़ता। मेरे भाई मैं तर्जुमे की बात नहीं करता, मैं टेक्स्ट की बात करता हूँ। बार-बार नहीं तो कह रहा हूँ ना। तो फिर क्या बात कर रही है भाई? अरे आप मेरे भाई मैं कुरान की बात आप करता हूँ, प्रांतिक तर्जुमे आप पढ़ते हैं। आपको ये तो पता ही उसी नहीं कुरान टेक्स्ट में क्या लिखा है। आपको पता ही नहीं है बाद में क्या बात करूँगा। इसी जी। तो मैं ही बात कर रहा हूँ जिसमें पता हूँ जिसका मार अरे मार मेरे है। भाई आप तर्जुमे पढ़ते हैं, मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कितनी बार कहूँ। ये टेक्स्ट है, रंजीत आपको नहीं बड़े पता, लोग आप तर्जुमे पढ़ते हैं, वो भी हिंदी में। जी, चलिए। सच वाली तो आप जी। ट्रांसलेट कर दीजिए जैसे जो इंग्लिश में ही कर दीजिए, इंग्लिश में ही कर दीजिए, इसका ट्रांसलेट जो लोग समझ लेते बात हैं अगर है सच वाला अरे आपने पढ़ा है बता रहे हैं ना, क्या लिखा है बताइए आप। आप एक आयत पेश करें और बताइए क्या लिखा है उसमें। अज़ान में रखा है आपके, क्या लिखा है? हाँ आपने यही कहना कि साथ करो अल्लाह ने कहा, तो अल्लाह ने कहा कि मैं सुना रहा कहाँ हूँ कह रहा आपको। है? कहाँ? आप पढ़िए, मैं कहाँ आप सुई सुई मुसल्ला कहाँ है? एकदम आप आयत इराक पेश में करें मेरे आयत भाई। नंबर बताना आयत कौन नंबर सा है? बताइए ना, आयत नंबर बताइए नहीं आप। आयत नंबर बताओ ना, बिल्कुल आयत स्टार्टिंग नंबर है शुरू बताइए में ही। कौन सी आयत है? मेरे भाई आयत नंबर बताइए, उसमें कौन सी आयत में क्या कहा जा रहा है? कौन सी आयत में अच्छी क्या मैं कहा जा रहा है? ये नत की बोल रहे हैं चार नंबर सवाल आठ नंबर तो मुझे भी मतलब याद नहीं है, पास में याद है, हम लोग पागल याद आने से करते हैं। पहले उसको अपना होमवर्क करना चाहिए था ना आपको। जब आप अच्छा ठीक सचिवालय है, के पद पे आए हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी थी, आप स्टडी करके आए। नहीं सचिवालय के सामने नहीं आए ये तो इधर सही उधर है। बातें करिए तो सचिवालय कबूल करने वाला नहीं है। सचिवालय नहीं सवाल सवाल बात कर रहा है, टेक्स्ट की सवाल बात कर मैं रहा है। आपको नहीं मैं आपको कई चीज सुना हूँ, मैं आपका कॉलेज है इसमें तो कोई शक नहीं। कॉलेज जी, तो बहुत अच्छा है, मैं सुना हूँ देख रहा हूँ, नॉलेज है, नोट आप जी, बहुत हम लोग से ज्यादा काम पढ़ रहे हैं, उसका बात सब कर रहे हैं, मगर मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं और सच बात है तो थोड़ा सा सच बता जाइए। आप 29 मेरे भाई सच पहला ये की तो बात नहीं है। पहला कौन सी? सच वाला जी 29 पारा में पहला जो आया है पढ़ दीजिए आप और उसका जो बता दे लोगों को क्या है। 29 की पहली आयत। जी तब आकर ली बेरिल मतलब सर पढ़ के चार पूरे में बोल रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा सूट नंबर चैप्टर नंबर 29 कह रहे हैं, उसकी फर्स्ट नहीं वर्स नहीं क्या है? 12 पूरे ये यूसुफ की दूसरी और तीसरी आयत के बारे में बता रहे हैं। अरे यार कौन सी बात कर रहे हैं, क्लियर तो करो ना यार। आप चैप्टर नंबर 29 कह रहे हैं या सूरह यूसुफ कह रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं आप? पहले क्लियर तो करो। अरे भाई, हाँ सच जी जी, मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड मिलता हूँ, पूरा उसके लेकर लूंगा आयत नंबर लिखूंगा क्योंकि हम लोग आयत नंबर ध्यान ही देता था पारा था ना, मगर हाँ, ये है ये डाउट आपको सच वाली एक आप मेरे मिनट भाई नॉलेज सुनिए जरा, एक मेरे मिनट भाई ये बात तीसरी आयत वही यूसुफ बात पे है। सुनो प्लीज सुन लें, देखिए मेरे भाई, आप जब यहाँ आते हैं तो चैप्टर नंबर और वर्स नंबर लिख लें और उसमें आप पहले बिल्कुल स्टडी करें कि उसमें एग्जैक्टली बिल्कुल क्या लिखा है, वो आप स्टडी कर लें। बिल्कुल आप फिर यहाँ आप बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल 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 आप आपके हाथ स्टडी में कर रहे हैं पैसे पहले, ही आएगा स्टडी जी करके आप यहाँ आइए तो फिर आपसे गुफ्तगू करने का मजा आएगा। वरना तो आप जी कुछ कह ठीक रहे हैं, ठीक मैं कुछ कह रहा हूँ, मजा नहीं आएगा ना। नहीं ठीक है, नहीं समझे? सही है नहीं सही है वाला सही है नो प्रॉब्लम क्योंकि मैं ठीक है, पहली बार शुक्रिया आई कर रहा आपका, था लग जाता मैं पहली बहुत बार बहुत है मैं शुक्रिया, आगे नहीं आपकी आपको है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, ओके थैंक यू थैंक यू ओके सर। अच्छा और कोई मोइन भाई हैं अमित? कोई शाहिद चौधरी हैं? एक मिनट सच जी सोमपाल को ऐड करना चाहते थे उनका मेल आ गया है।
अच्छा ठीक है। खोलिए जरा इसको प्लीज। हाँ हाँ, इसको इसमें मैं पढ़ूं इसको। जी जी Observe यस ye everything that takes place in the heaven. यानी देखो उसको मुशाहिदा करो कि जो कुछ आसमान में होता है। How they do not change their orbits. वो अपना ऑर्बिट दायरा चेंज नहीं करते, तब्दील नहीं करते। यानी ये जो चांद और सूर्य वगैरह हैं। And the luminaries which are in heaven. जो luminaries हैं सारे वगैरह हैं आसमान में। How they all rise and set in order each in its season. ये हर जो है राइज होते हैं, सेट होते हैं अपने वक्त में। And transgress not against the appointed order. और जो का दायरा फिक्स कर दिया गया है उसे बाहर नहीं निकले। अच्छा जी, आपको कुछ याद आ रही है इससे? हाँ जी हाँ, ये कुरान का अंदाज है, इस तरह की बात कुरान में ये कहा कि कुरान प्रॉब्लम मोहम्मद का ये है बुक ऑफ एनॉक है। ये कोई हदीस से भी मंसूब किया जाता है और कुरान हदीस को पैगंबर मानता है, हालांकि जूस और क्रिश्चियन उनको पैगंबर नहीं मानते। ये वो किताब है जो उन्होंने कैनोनाइज जो नहीं की थी, बल्कि अपॉक्रिफा थी। तो इसलिए उन्होंने समझा कि ये जो बाकी लिखी हुई किताबें हैं उन्होंने नहीं लिखी। इसके बाद से हमारा कुरान आया है जो कुरान के अंदर बताया गया है। अब ये लोग देख रहे हैं, इसको पढ़ेंगे तो उनको याद रहेगा। अभी आप अमदाज करें कि आयत 21-33 खोलिए कुरान की। कौन सी 31-33। 21 हाँ, ये भी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, फिर सपोर्टेड पेन की बात कर रहे हैं, जो आसमान घूमते हैं और आप उस बाहर नहीं निकलते, अपने ऑर्बिट घूमते हैं। इसीलिए आप 21-33 कुरान की ये कुरान पहले की ओके, ये कुरान से 700-800 साल पुरानी किताब है। ये ना बुक है फर्स्ट वन। जी वहुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। जी तर्जुमा कर की आयत नंबर 33 है। वही है जिसने पैदा किया रात को और दिन को और सूरज को और चांद को, हर कोई अपने अपने मदार में, अपने अपने ऑर्बिट में तैर रहा है। बिल्कुल। अभी एक और खोलिए, 36 कोड खोलिए। 3640 जी हाँ, 3640 ये सूरत यासीन की 40वीं आयत है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। यानी ये सूरज के ज़ेब नहीं देता, ये सूरज का काम नहीं है कि वो चांद को पाले, ये चांद को पकड़ ले, और ना रात दिन को से आगे निकल सकती है। हर कोई अपने अपने मदार या अपनी अपनी ऑर्बिट पर तैर रहा है। हाँ जी, अब बताइए सचिवाल जी, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए लोगों को कि कुरान वो बात कर रहा है जो उससे 700-800 साल पहले 250-160 के दरमियान BC के दरमियान लिखी गई, जो मसूब है वो कभी ना को बोलते हैं। उसमें बातें लिखी हुई और भी बातें मैं आपके सामने लाऊंगा जो कुरान की मज़ामीन है। तो ये सारा का सारा चरबा है जो पहले लोगों के यहाँ क्रिश्चियन थे, उनके यहाँ ये किताबें मशहूर थी। और हबशा में भी हबशा की जो ईसाई थी वो प्रॉफेट मोहम्मद उसी का प्रचार कर रहे थे और वो भी इस बुक को मानते थे। उनके पास भी यही किताब है, वो इस किताब को मानते हैं। तो ये सारे साइड जो मारा है दूसरी जगह से उठाया है, सेकंड और थर्ड रिटन किताब से उठाया हुआ है। इसमें कोई दुराय नहीं है, कोई शक नहीं है कि कुरान जो है इधर उधर से है, चरबा कॉपी है। जितनी बातें इसमें आई हैं वो इधर उधर ही से हेरी गई हैं, या तो पहले से जो किताबें जो है किताबों के चक्कर में जो मवाद था, या फिर बहुत सी बातें जो आसपास में गर्दिश करती थी, लोगों की सुनी सुनाई, उनको भी कुरान में लिखने वालों ने जो है इसमें अपनी किताब में शामिल कर दिया। सारे मजमूए का नाम कुरान रखा गया। जी इसमें पैट और आप पैट करिए। नहीं आप ये इसी पे मैंने बात की, आपको कॉल आया तो मेरे पास और है काफी, वो ये जो नहीं है उसकी बात रही थी, आप कुरान की बात है ना, तो यहाँ का सर जी इसका तर्जुमा इसकी तफसीर क्या कर रहे हैं उलमा? भाई देखिए, अल कौसर का एग्जैक्ट मतलब उलमा आज तक पता नहीं इसके। आप मालूम है कि अल कौसर को लेकर मैं आपको बता दूं लगभग 14 मुख्तलिफ तर्जुमे किए गए, 14 एक लफ्ज के, और हर मुफस्सिर एक अलग तर्जुमा करता है। जी हां, बोलिए। मैं आपके पास का रियल तर्जुमा ले रहा हूं, रियल तर्जुमा से क्या मतलब और कहां से लिया और क्या रीजन आपको बताऊं। जी इस सफारी समझ क्या कैसे कल को बॉयज क्या अभी थे यहाँ पे, तो हमारा वो डेथ हो गई है। जी बढ़िया। अच्छा एक किताब है, ये वो मखलाइन है, वो पूछे आपसे कि किताब का नाम बता दें तो पॉसिबल हो। द बुक ऑफ इनॉक है, बहुत मशहूर है, सबको पता है। और फर्स्ट वन इसकी तीन है। इसमें थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ी हुई है क्योंकि इस किताब को क्रिश्चियन ने भी ये साबित करने की कोशिश की है क्योंकि इस किताब राइटर फर्स्ट पर्सन लिखता है और वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है। और ये किताब बेसिकली अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपको प्रॉफेट मोहम्मद का माइंडसेट पूरा नजर आ जाएगा, उससे आपको प्रॉफेट मोहम्मद नजर आ जाएंगे, बिकॉज़ ही वाज बिलीविंग द सेम थिंग। वो भी पॉजिटिव पर्सनालिटी है। तो वो जो राइटर है जिस तरीके से लिखा है वो बिल्कुल उसका मौजू ही है। एक चीज बयान करने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी साइंटिफिक डिटेल दी गई है कि सूरज कहाँ गुरू होता है, कहाँ निकलता है, सर्दियों में कहाँ निकलता है। लेकिन कुछ लोगों ने चूंकि हबशा वालों ने ये किया था, उन्होंने जो टेक्निकल चीज थी उनको नहीं समझ आ रही थी, उन्होंने उसको छोड़ के तो नेक्स्ट बुक जो ली तो उसमें से कर दी। लेकिन ये चीज मौजूद है, साइंस को गलत ऑब्वियसली समझो, लेकिन ये जो मुझे चीजें हाथ में ली, ये हमसे अक्सर की बात हो गई
उसके बाद हारूमा जुरान आता है जरा इस्लाम का किस्सा वो पर्सनली इनको मिल रही कोई नबी बोल रहा कोई कुछ लेकिन वो मुझे मिले हैं आई नो वेयर केम फ्रॉम सो असल में वही है कि सीए क्रिश्चियनिटी के अंदर उन्होंने क्या किया रेनेस जो लिटरेचर था उसको लेकर तो उन किताब को मजीद एक्सपेंड किया मिसाल के तौर पर ये जो स्टोरी आती है सलमान की उसमें एक स्टोरी आती है जब सलमान ने वो अपनी मखलूकात की सलमान जब हाँ नहीं सुलेमान ने जब अपनी मखलूकात की दावत की तो ये मुसलमान की हदसम भी चलता ये स्टोरी वहां से उठाई हुई है वो रबिनिक मद्रास से लिया हुआ उन्होंने लेकिन वो क्या करते थे तो सीरियस क्रिश्चियन थे इनके बिलीफ रोमन क्रिश्चियन जैसे नहीं था तो प्रोफेट मोहम्मद की जो सारी सोच है और सोच जो महव है वो सीरियस क्रिश्चियनिटी और की किताबों के ऊपर घूमा है क्योंकि उनके यहाँ पर थर्ड मैं इसलिए कहता हूँ कि रबिनिक जो बुक थी मिराज जो उनकी बुक थी उनके ऊपर एलाबोरेट किया सीरियस क्रिश्चियंस ने ये स्टोरी सलमान ले आ रही है कि वो क्यूरियों से बात कर रहे थे और प्रेमों से बातें करते थे उस बुक से लिया गया है तो बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जो कैनोनाइज नहीं हुए तो मुस्लिम किताबों को नहीं जानते लेकिन स्टोरीज और उन पास सारी चीजें किताब मौजूद है अगर पढ़ा चाहे तो वो कभी नक तो क्रिश्चियन का खूब इस्तेमाल किया है उसी को लेकर उन्होंने हज़रत ईसा को भी वापस कर दिया कि हज़रत ईसा की बात हो रही है और प्रॉफेट मोहम्मद ने ये बातें नहीं हुई थी प्रॉफेट मोहम्मद जो शुरू जो मक्का जो पैगाम है वो इस्लाम कुछ भी था वो टोटली बेस और इसी पे था यानी अल्लाह का और क़यामत का फिर आप आगे क्या बताइए तो इस वक्त में सारे वो बना दिए गए हैं और ये तो आज इस्लाम बाद में डिस्कस करते रहेंगे हम बताएंगे लोग आज जो देख रहे हैं ना यहाँ बैक में देख रहे हैं अगर आप प्रॉफेट मोहम्मद को आपसे उन्होंने शुरू किया तो मल की बात आपको बताओ जो ओपनिंग चैप्टर है पहले नैरेटिव हमें सामने दे रहे हैं प्रॉफेट मोहम्मद को इस तरफ इस तरह ये बुक लिखा हुआ है इन को भी इसी तरह काउंटर होता है फरिश्ते के साथ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक आपको जरूर पढ़िए लोगों को कहूंगा आपको आपकी आंखें खुल जाएगी और आप भी प्रॉफेट मोहम्मद मां की प्रॉपर प्रोफाइलिंग आपको उस बुक के अंदर मिल जाएगी ये जरूर पढ़ेंगे इना स्पेल कर दिएगा बुक ENOCH इसको आप कर लिए कृष्ण और इना अच्छा बुक इना क्योंकि इना जो है बाइबल में ये हनूक नाम जो है ना इन्हें ये दूसरा के बाइबल में हनूक के नाम से हनूक तो ये जी आप वो उर्दू में हनूक कहते हैं लेकिन इनॉक जो है ये तो बहुत मशहूर किताब है एंड देयर आर फ्यू बुक्स देयर कॉपीज भी ये अमेज़न अवेलेबल है हाँ आप सकते हैं आपको आप सुनी से ऑडियो में और आपको 3 बार सुनेंगे तो आपको प्रॉब्लम बात का नहीं समझ आएगा यू विल नीड टू हियर अप 2-3 टाइम्स ओके एंड देन यू विल अंडरस्टैंड अगर आपको किसी को कुरान का पता है कैन रिलेट ओनली अगर आपको कुरान का नहीं पता तो आप उसको समझ नहीं आए अच्छा अच्छा मैं आप एक मैं सॉरी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान में शायद आपको पता होगा कल यस्टरडे शायद वाक़या है कि मीरचनू में लाहौर के करीब कहीं एक बंदे को जिसका नाम फर्स्ट नेम बताया लास्ट नेम नहीं बताया मुशाक नाम से कि उसको ने रिजल्ट कल्जर गा के कुरान यानी कुरान पढ़ने का एग्जाम लगा के उसको जो ना इंटे मार के पत्थर मार के इन्होंने मारी है पुलिस पहुंच चुकी थी एक पुलिस ने विक्रम को अपने हाथों में ले लिया था लेकिन उनके मौत जो बहुत ज्यादा था उन्होंने दोबारा पुलिस से छीन लिया उसको छीन के दोबारा उसी तरह उन्होंने उनके सामने जो है इंटे मार के उसको डायरेक्ट मार दिया उन्होंने हाँ तो ये नहीं जो रेबिट डॉग वाला जो डायरेक्ट छुआ हुआ है इन मूवी में और आप भी वेबसी जाहिर कर रहे होते हैं कि ये लोगों को अपने हाथ में ये डल के खेलते हैं एक दफा भी मेरों से लोगों को सारे उनके अनपढ़ हुआ मैं जाहिल हुआ मैं उनको सा देते हैं वो एक और खबीस वो इनका जो लाइव स्ट्रीम करता है खातून नबूत वो क्या हुआ वो लोग ऐसे ऐसे लोगों की चीज क्या होता है जो मनसूख करा होता है तो मकसद ये होता है क्योंकि झालर ये भरे हुए हैं अगर चाहे तो इसको लोगों को काउंट डाउन कर सकते हैं समझा सकते हैं लेकिन ये समझाए ही नहीं तो मुनाफिक हैं आप अनपढ़ आदमी को क्या समझे सोचेगा कि इसमें तौहीन कर रही है और मैं अगर मैं बर्दाश्त किया तो शायद जहन्नम में चला जाएगा मेरा मां चला जाएगा ये अनपढ़ इंसान को यूं देख रहा है तो इन लोग इन खबीस मौलवी को जो टेलीविजन पर आकर बहुत निस्बत है इनको चाहिए कि लोगों को समझाएं कि ये अगर कोई इस तरह की बात कोई करता है ये तौहीन नहीं होती है अगर कोई पेपर फेंक देता है ये बात आपके क्वेश्चन कर देता है तो ये तौहीन नहीं होती ये खाते वाला रेबिट डॉग वाला जिसको पंजाबी में हल्का कुत्ता कहते हैं ये नटे मौलवियों खबीस मेंबर है और ये सारे इसके जिम्मेदार उनके कत्ल में ये शामिल है अर्चे बड़ी बड़ी टोपियां और बड़ी बड़ी दानियां और ये पहले ये खबीस लोगों को कत्ल करने में शामिल है तारिशफी का भी वो वीडियो बयान है जो तर्जुमान है इमरान खान का उनका मौलाना तारिशफी ओबली पेट वाला जो आपको दिखा हुआ तो वो कहने लगा कि वो उलमा भी बार बार आके कह चुके हैं बयान दे चुके हैं कि ये गलत है एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल तो क्या ये सारा झूठ ये गलत है ये आप जो के तुम में और अपने तकरीरों में सब डिफरेंट चीजें कहते हैं पीछे कुछ कहते हैं जब अपनी मस्जिदों में या दूसरे इमाम में कहते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल यही इन्होंने किया यही कह रहे होते हैं जी ये मीडिया का दौर पता है सामने उनको बचानी इज्जत बचानी है इसी वक्त बात है साचा जी थैंक यू अमित जी थैंक यू साचा जी थैंक यू पायलट थैंक यू और लोग वेट कर रहे हैं तो मैं जाता हूं बहुत शुक्रिया यार जी साहब बहुत शुक्रिया स्टॉप पायलट जिस तरह से आज आपने जो डिस्प्ले किया है मैं चाहूंगा कि आगे भी आप इस तरह का डिस्प्ले करें ताकि लोगों की आंखें खुलें हां ये आप बताऊंगा और भी हैरान होंगे कि इनको इस फिल्म पता नहीं चल कौन से कहता है मैं को बताऊंगा क्या जी जरूर जो है आप एक चीज है ताकि बहुत ज्यादा भी ना हो क्योंकि लोगों की बहस हो जाएगी एक चीज है आप हर रोज जो है बताते जाए ताकि लोगों की है उनको समझ भी आए और इस पर वो खुद से तहकीक करें
शाहिद चौधरी साहब तशरीफ लाए हैं, मोहतरम क्या कहना चाहेंगे? क्या हाल चाल है सर आपका? मैं इसी दफा मैं आप स्ट्रीम में आया हूँ, बहुत बड़ा मजा आता है मुझे आपसे बात करने का। तो शुक्रिया। और जो आज मैं हमसे बात करना चाहता हूँ ये है कि हाँ, मुस्लिम जो हैं दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे 5 दफ़ा एक रसा पूछूं कि यार ये सड़क किस तरफ जाती है, आप मुझे कहें ये सड़क किस तरफ जाती है, फिर मैं 5-4 घंटे बाद पूछूं सड़क किस तरफ जाती है, फिर रसा बनाएं। आप दिन में 5 दफ़ा एक ही शख्स को एक ही रसा बताते हैं, वो फिर भी दाएं बाएं उड़ते रहे, तो आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं? तो कुरान में सूरह फातिहा में है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये हर मुसलमान अपनी नमाज में पढ़ता है, वो हर रकअत में पढ़ता है कि दिखा हमको सीधा रास्ता। अब कुरान बजाते खुद एक ही जगह पे सूरह इनाम की आयत अगर आप खोलना चाहें 150 में एक ही जगह कुरान ने बताया है कि कुल तालु अतलु मा हरमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू, यानी कि एक ही जगह कुरान ने 150 में कुरान कहता है तुम पे मैंने क्या हराम किया है। तो वो पहली बात कहता है अल्लाह तुश्रिकू कि तुम शरीक नहीं करना। दूसरी बात कहता है बिल वालिदैन ihsana, अपने वालिदैन से एहसान करो। तीसरी बात कुरान कहता है वला तक़तुलू औलादकुम, तुम अपनी औलाद का कत्ल न करो। चौथी बात कहता है वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना, कि तुम फाहिश के करीब ज़ाहिरी या बातिनी तौर पर मत आओ। पांच बात वाला कहता है वला तक़तुल नफ़्सल्लती हरम अल्लाह, और मत कत्ल करो किसी जान को जिसको हराम ठहराया गया है। छठी बात कहता है वला तक़रबू मालल यतीमा इल्ला बिल्लती हिय अहसन, कि और ना जाओ किसी यतीम के माल के करीब। और सातवीं बात कुरान कहता है ये जो हराम करार दिया गया है वाफुल किया व मिज़ान बिल किस्त, और पूरा करो नाप तोल इंसाफ के साथ। और आठवीं बात कुरान कहता है ला तुकल्लिफुल नफ्सन इल्ला वुसअहा, और किसी पर इतना बोझ मत डालो जो कि उसकी वसअत से बढ़कर हो। और नवीं बात कुरान कहता है व बिअहदिल्लाहि औफू ज़ालिकुम वसाकुम बिही लअल्लकुम तज़करून, और अल्लाह के साथ किया हुआ अहद पूरा करो। ये 9 बातें करने के बाद कुरान ये कहता है अन्ना हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये है मेरा सीधा रास्ता। अब मुझे ये बताएं कि जब आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मेरा सवाल ये है, और 5 दफा अपने रब से ये पूछते हैं मुझे सीधा रास्ता बता, और उसने बता दिया है, तो फिर नमाज पढ़ने का क्या फायदा है जब सीधा रास्ता जिसमें कोई इबादत का जिक्र नहीं है। और कुरान में एक ही जगह लफ्ज़ हराम इस्तेमाल हुआ है अमूर के लिए, टू फॉर द एक्शंस, कोई अमल करने के। बाकी तो खाने पीने की चीजों में हराम है ना, इसी काम के हराम होने में एक ही लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया है तालु अतलु मा हरामा, यानी कि वालिदैन के साथ एहसान करना हराम, किसी का कत्ल करना हराम, किसी अल्लाह के साथ शिर्क बिल हुक्म करना हराम, फाहिश के करीब ज़ाहिर और बातिनी और जाना हराम, नफ्स पूरा करना हराम, इंसाफ न करना हराम, वादा करके पूरा न करना हराम। अब क्या मुसलमान ये हराम तो वो पूरी बदरजा अदम कर रहे हैं, जबकि 5 दफा रसा पूछते हैं और दिन में पूरा ये काम करते हैं, और वो भी हराम करार दिया हुआ है कि कौन सा फिर ये इस्लाम फॉलो करते हैं? मेरा ये सवाल आप। देखिए मोहतरम, आपका ये जो सवाल है इसका सीधा साधा जवाब ये है कि पूरी दुनिया के मुसलमान शाम कलाम से लेकर तजहीज़ व तकफीन तक जितने अमाल और मामलात बजा लाते हैं उनमें का किसी से भी कोई भी ताल्लुक कुरान के मतन से नहीं है। ठीक है जी, मैं आपकी बात मानता हूँ कि सवाल आपने जवाब दिया। अब एक बात क्यों नहीं ये मुसलमान समझते कि हाल सिरात मुस्तकीम ये है सिरात मुस्तकीम, तो फिर नमाज में ये सूरह फातिहा क्यों पढ़ते हैं? एक दफा जिंदगी में पढ़ ली, अगला कुरान अगला हिस्सा सूरह इनाम की अकबार के ये आपका सीधा रास्ता है, तो वो क्यों उसी रास्ते पर चलते हैं? बार दिन में 5 दफा ये कहने का क्या बंदा है? यानी कि आप पूछे लोगों से ये सवाल तो पूछें, जब एक आदमी आपको सीधा रास्ता बता रहा है और उसके रास्ते के सारे हर तरीके काम भी बता रहा है, तो फिर 5 दफा आप दिन में हर रकअत में ये क्यों पढ़ते हैं? कि इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे आप इसको रिलेशन को जो है मतलब जस्टिफाई करें? नहीं भाई, मैं तो ये कहा ना कि मुसलमान कुरान को थोड़ी ना मानते हैं, मुसलमान कुरान को मानते रूले की जानते नहीं है ना। मुसलमान का सारा काम किस तरह होता है तो कुछ उनके मुल्लाओं ने बता दिया या उनके मुल्लाओं ने किया, उनके अमाल और मामूलात उनके लिखे गए उनके मुल्लाओं के मुताबिक होते हैं। कुरान के मदन से उनके अमाल मामूलात का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो बुनियादी बात है ना मुसलमानों को आना चाहिए। जी हाँ, देखिए कि लोग नमाज की शक्ल में करते हैं, जो कुछ रोजे की शक्ल में करते हैं, हज की शक्ल में, कुरान की शक्ल में, ईदैन है, रमजान है, ये तरावी है, सारा जो भी है सारा का सारा मामला इनके अपने मुल्लाओं के कहने के मुताबिक हो रहा है। जबकि ये कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने से बंदा ज़ाहिर है नमाज इसीलिए पढ़ी जा रही है ना, हालांकि नमाज की मेथोडोलॉजी कुरान में नहीं लिखी हुई, लेकिन नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि जन्नत में जाएंगे। और पूरे कुरान में जन्नत का ताल्लुक नमाज से नहीं है, अवामिलुस सालिहात से, यानी कि जहाँ कुरान में लफ्ज़ जन्नत आया है उससे पहले अवामिलुस सालिहात आया है, अमल करना, एक्ट करना, तरक्की करना, प्रोग्रेस करना, एजुकेशन हासिल करना, अक्ल का इस्तेमाल करना। यानी कि नमाज एक इबादत है, और इबादत का ताल्लुक कहीं भी अल्लाह ने, अगर इस सलात का तर्जुमा भी हम पढ़ लें, नमाज को सलात बंदी नहीं है, लेकिन एनीवे हम इनकी बात माने तो कहीं भी सलात को जन्नत से मुंसलिक नहीं किया गया, मंसूब नहीं किया गया कि सलात के साथ जन्नत कहीं आई हो, वामिल सालिहात के साथ जन्नत आई है। और जहाँ पर हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मैं समझता हूँ सारा कुरान में आप जितनी मर्जी जाती साबित कर रहे हैं, जो देखिए ये चीज़ हराम कर दी गई है। मैं समझता हूँ कि ये सारे मुसलमान क्या कोई भी शख्स इन 9 बातों के अलावा इन 2 बातों पर अमल कर ले
वो मुआशरा जो है ये जहाँ से ली गई हैं, जैसे भी स्टॉम पायलट ने बताया, 9 बातें हैं बड़ी मुस्तकिल किस्म की, लेकिन और मैं समझता हूँ कि कुरान में यही 9 बातें काम की, तो वो ही सिरात मुस्तकीम उनको कहा गया है। ये अगर हम माशरती तौर पर इन 9 बातों को हाईलाइट करें तो आई थिंक सो कि ये काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी। जी हाँ, आपकी बात सही है। मैंने आपकी बात समझी और जो है मैं भी यही कहता हूँ कि मुसलमान अगर कुरान की तरफ आते हैं, वो समझने की कोशिश करें कि कुरान का लिखने वाला क्या बता रहा है, तो एटलीस्ट जो है उनके अंदर बड़ी हद तक तब्दीली आएगी। मसला ये है कि मुसलमान सिर्फ अपने मुल्लाओं की कही गई बातों या उनकी लिखी गई बातों पर जो है अमल करते हैं, इसलिए सारा सब कुछ है हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी जिस तरह उन्होंने बताया कि एक लिंचिंग हुई है मियां चंदू में, वो एक आदमी थोड़ा सा वो ठीक था, उसने मस्जिद के वो जो मस्जिद थी ना उसका चंदे से पैसे निकालने की कोशिश, चोरी में पकड़ा गया, मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया, उसने कुरान पढ़ा, वहां से ये काम शुरू है, उसने भाड़ा थोड़ा भी नहीं था, तो जो बात सामने भी आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि लोग कुरान के अल्फाज पे गौर करने की बजाय, उन पे अमल करने की बजाय, उनके कागजों के पीछे उसकी जो हमें बता दिया गया है कि इसकी ये इसको गुलाम में लपेट, उसको पकड़ने के लिए बुज़ को ये करो, तो उससे निकल के कुरान को जिस तरह भी समझा जाए वो इशू, लेकिन ये हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुरान ने, ये तो पे हराम कर दिया गया है, ये सबसे बड़ी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। पूरे कुरान की सारी बातें एक तरफ है और हराम, सुअर हराम है तो नहीं खाते मुसलमान, शाप जो भी है वो हराम या हलाल है उसको तो पी लेंगे, लेकिन सुअर अभी खाएंगे। उसी तरह कुरान ने यहाँ पर भी अमर को ना करना हराम कर दिया है, लेकिन ये सारे मुसलमान दर खत्म करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया, आपका टाइम दिया मैंने। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आप तशरीफ लाए, आगे आ रहिए इंशाल्लाह। जमाल अल मुस्तफी। हेलो जी भाई, हाँ साहब, जो आप बात कर रहे थे आज पे वो है मगहू इस तरह के, तो हाँ ये था ना कि बलग दी बिलहकी अल्लाह पैद मगहू पैदा हुआ है। हाँ तो आप बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि हक का क्या बातिल का क्या भेजा होता है। आप कैसा पेश कर रहे हैं, अब YouTube चालू है, आवाज को हो रही है, YouTube बंद कर दें। हाँ, YouTube बंद कर दें। तो ये बात हो रही थी हमारे खालिद सुफी साहब, अच्छा उन्होंने जो कुछ बताया उसके जवाब में ये बात, अब आप क्या कहना चाहते हैं इस आयत के हवाले से? कौन एक बटन, हेलो जी अच्छा अच्छा, तो मैं यही कहता कि बातिल का भेजा जैसे बात आ रही है, कुरान भी चूंकि इशारा यूज करता है ना, इशारा तो आप समझ रहे हो ना, इशारा है। हाँ एक मिनट आप बोल के म्यूट कीजिए, आपके ऐसे इको आ रहा है माइक में। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं एक मिनट हाँ मेरी आवाज समझ रहे, ये इशारा जो सचवाली उसको चीज को कहते हैं मुस्तार ली गई। जी हाँ, कैसे उधार लिए गए, हम तो यही कह रहे हैं, कुरान खुद खुद तारिक सार मुस्तार लिए गए, उधार लिए गए। हाँ मैं उसे बात नहीं कर, पूरा लिया गया नहीं लिया गया, ये इस बात आप आगे ना क्या चीज वो बात की मेरी बात पूरी हो जाएगी ना, ना आगे बात। हाँ मैं बोल रहा पहले, तो मैं वही बात आई ना, ये कहते हैं बातिल भेजा हुआ है, तो वही बात है ना, ठीक कह रहे हैं, बातिल भेजा नहीं होता, और इसी से पता लगा कि इस्तियारा है यहाँ 20 वर्ष से, तो इसलिए कोई इरादा का मतलब बता नहीं मेरे ख्याल में कि ये सब हम कर नहीं सकते, बातिल भेजा होते हैं, भेज होते तो नहीं इस्तियारी लैंग्वेज होती है ना। जैसे बताऊँ, गालिब का शेर है कि ये है ना कि ये उसमें वो एक शेर वाली का, बुलबुलें मेरे बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख्वाह होगी, तो राय बुलबुलें गज़ल ख्वाह हैं, बुलबुलें गज़ल ख्वाह नहीं होती, तो बुलबुलें गज़ल ख्वाह होगी, वो दिल की बात को कहना चाह रहा है तरीके से, प्यार से, एहसास से, तो उस तरीके कुरान में भी तरह की लैंग्वेज यूज होती है। तो ये सवाल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है कि हम इस तरह का सवाल करें कि क्या भेजा होता है, क्या भेजा नहीं होता तब तो यूज किया, इस तरह की लैंग्वेज है ना, हम कहते हाँ देखिए मैं अभी बात कर रहा हूँ इस आयत पे, क्योंकि तो बहुत है, लेकिन यही कह रहा हूँ कुरान में इस्तियारी की लैंग्वेज यूज होती है हर जगह, कहीं कहीं यूज होती है, कई बार पे उसको टेक्स्ट समझना होगा। मैं ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये भेजा निकालना, मर तुमना, ये जो कुरान लिखने वाले अंदर है, भेजा निकालने की भेजा निकालना है, हामी कहता है, बदल देता है, किसी घाट टूट जाए बदमाएं देता है, किसी को नजस नपा कहता है, किसी को कुत्ता कहता है, किसी को गधा कहता है, किसी को खंजीर कहता है, सुअर कहता है। अरे बात फिर मैं भी ये आयत कौन, मेरे भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, कुरान इसकी चीजें नहीं पढ़ी हैं, आप मुझे म्यूट क्यों कर रहे हैं? तो आपके पास ये हो रहा है ना, अरे तो म्यूट मुझे तो बोलने दें, और आप YouTube अपने ऑन करें, अपनी YouTube दबाएं तो हो जाए। पहले ऑफ करना मेरे भाई, आपका बोलता म्यूट किया, हम नहीं करते और बार-बार माइक खोल रहे, YouTube तो खोलना ही है मगर आपके यहाँ से इको रहा है, इसके लिए आपको माइक म्यूट कर रहा हूं बार-बार, आप खुद बोल के माइक म्यूट करना। बोलिए भाई, आप ठीक है क्या?
हाँ सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। अच्छा आप बोलते म्यूट कीजिए माइक को, आपके यहाँ से इको है। बोल के म्यूट की मतलब भाई बात करें, आप बात करें। आप अपने आप को बोल के अपना माइक म्यूट कीजिए, आपके यहाँ से इको है। अच्छा, मतलब मेरी बात पूरी हो जाए तो यूज करूंगी ना। जी जी। अच्छा हाँ, तो मैं असल यही बोल रहा हूँ कि इतिहारा जो है ना वो यूज होता है, तो यहाँ पे जो बेसिक बात हो रही है वो उसमें यूज हो रही है, बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि एक इशारे की जबान में यूज हो रही है। यहाँ पे किसी को ना रफाने की बात हो रही है कि बाल का कोई सर नहीं है, बस बात बताने की कोशिश की जा रही है कि ये हाँ बाल को मिटाना उसके मान में यहाँ पे बात हो रही है। इसी को टैक्स मत करो, बाकी जाहिर है बात बढ़ती ही है। और चलिए एक पॉइंट मेरा है आखिरी, एक पॉइंट और है आखिरी, वो जो पैसा बोल रहे थे कि मतलब कुरान में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मन से पता लग जाता है, तो हमारा तो मतलब मैं वो कह रहा हूँ इस्लाम में तो ये है ना कि इस्लाम में जितना एक कंटिन्यूअंस है तसलसल पीछे से, और सारे भी वो मानते हैं। कुरान खुद क्या, कुरान तस्दीक करा है पहली बात की, बहुत सारी हमारा उसका बिलीफ है कुरान में बहुत सारी बातें हुई हैं पिछली किताब में आई हैं, तो कुरान उसका इनकारी नहीं है। तो होता क्या है कि कोर वही रहता है और शरीयत चेंज होती है। शरीयत मुराद कोर एलिमेंट्स वो वही रहते हैं, क्योंकि जमाना बदल जाता है, तो जब शरीयत बदल जाती है तो जमाना बदलने के लायक चीज नहीं आती है, कोर वही रहता है। वैसे ही हमारे ये आपने आया अच्छा म्यूट कर दिया। मैं आप ये पूछ रहा था, शरीयत बदल जाती है, ये इस तरह की बात कुरान में कहाँ आई है? शरीयत का बदलना कुरान में कहाँ है? ये देखिए इस ओलत के यहाँ वेस्ट देयर इज ट्रूथ है। कुरान कुरान नहीं, हर चीज का कुरान के लफ्जों में होना जरूरी नहीं है कि कुरान एक्सटेंड आता है बियों कुरान। शरीयत बदली है कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है लेकिन हर चीज मैं आपको बताता हूँ, लफ्ज आया पढ़ के बताता हूँ आपको। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शरीअतन व मिनहाजा, ये आया है हमने आपसे आयत वो आयत पढ़ा, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शरीअतन व मिनहाजा। इससे शरीयत का बदलना कहाँ साबित हो रहा है भाई? हमने से इसका आप मुझे ट्रांसलेट कर जरा। हर एक के लिए हमने बनाया एक शरा और एक है, अब एक शरा और मिनहाज तरीका, इस बदलना कहाँ है? नहीं, हर एक के लिए मेगा बदला ना, हर एक के लिए हर एक क्या आपकी वजह से मेरे लिए ऐसा कहना चाह कुरान का लिखने वाला नहीं। मैं क्या मैं देखिए सुनिए, मुफस्सिरीन बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुरान की बात कर रहा हूं। कुरान की बात होगी उस कॉन्टेक्स्ट को ग्राफ को समझने के जाहिर बात है मुफ्तरीन तरफ जाना पड़ेगा। मुफस्सिरीन से मेरा कोई लेना देना नहीं। कुरान के मतन में आपके दावा है कि शरीयत बदलती है, ऐसा कहां लिखा है? मुफस्सिरीन बता देना, आप मुफस्सिरीन को पढ़ने पड़ना पड़ेगा आपको। आप देखिए मुफस्सिरीन ने बेड़ा गर्क कर रखा है मुसलमानों का। ये मुफस्सिरीन और नहीं, ये आपका ये वहम है, आपका ये आपकी गलतफहमी होती है। कुरान के वतन वो बात होती ही नहीं जो मुफस्सिरीन जो अपनी मनमानी घट बातें इसमें घुसा देते हैं। मैं बात कर रहा हूं कुरान के ये आपकी गलतफहमी। सुनिए मेरे भाई जमाल साहब, टेक्स्ट की बुनियाद आप ये साबित कीजिए कि पूरे कुरान में शरीयत बदलना, जिसे आप कह रहे हैं शरीयत बदल जाती है, ये कैसे बदलती है? कुरान लिखने वाला ये कहता है कि सुन्नतुल्लाहि ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की कलिमात में, अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं होगी, और आप कह रहे हैं शरीयत बदलती है। इसकी क्या बुनियाद है? वहाँ सुनते बात यही है, कोर बात है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें होती है। आप अगर भाई ये अल्लाह की अगर शरीयत किसी होती है, शरीयत कौन दे रहा है? आप अल्लाह दे रहा है। अल्लाह के कलाम कहीं है, अगर तो फिर कैसे बदली भाई? कैसे बदली? अगर आप जो तर्जुमा दे रहे हैं ना सुन्नत मुराद, अगर उसको माना जाए तो फिर हज़रत मूसा आप क्यों लगता है? हज़रत ईसा के काम क्यों लगता है? बताइए बताइए कहाँ थे? अरे जी जमाल साहब, आप देखिए, आप जब फोन से बात करें या कंप्यूटर से बात करें? बात नहीं करो, कौन बात जमाल साहब आप ऐसे करें, आप वापस जाएं और आपकी अगर वीडियो जो लैग कर रही है उसको आगे बढ़ाएं और फिर दोबारा एंटर होके आपकी आवाज गड़बड़ करके समझ नहीं आ लोगों को सुनने आप एग्जिट करें और अपनी अगर लैगिंग और इसको खत्म करें और दोबारा एंटर हो। हाँ, उसको नए फ्रेश से जो है आप दोबारा कौन कौन सी वीडियो लैग कर रही है इसलिए हो रहा है। हाँ, आप असल दोबारा आइए, लैग ऑफ करके है उसको लॉग ऑफ करके आइए दोबारा। हाफिज साहब जी फरमाइए जनाब। हाफिज साहब जी सचवाल जी जनाब फरमाइए। आप हमने में जो आपका टॉपिक रहा है ये रहा है कि मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम को दावत। जी ठीक जी। अब तक कितनी स्ट्रीम हुई है बता सकते हैं आपके स्ट्रीम में कितने उलमा किराम आए? अब नहीं आ चाहते कितने जलाई किराम आए? देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर उलमा नहीं आते जुला दे रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अब दावत दे रहा हूँ, दावत फिर दे रहा हूँ, दावत कारमा दे रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अब वो अगर अपना काम करना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? नहीं तो क्या कर सकता हूँ? ये बात आप मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें दावत कारमा दे रहा हूँ ना भाई। मैं तो सवालात हैं, मेरे कुछ इश्किलात हैं कुरान के हवाले से, दर बात है उलमा किराम यहाँ पर तशरीफ लाएंगे तो मैं अपनी बातों को सामने रखूंगा। एक सेहतमंद कलीमे की मतलब एक फिजा हमवार होगी यहाँ, इस तरह जो है इस तरह के कल्चर को फ्लो मिलेगा ताकि लोग जो है सवाल करने वाले बनेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ अगर मैं कुछ गलत समझाऊं तो ठीक है, जो अहले इल्म है मेरी गलती को दुरुस्त करें, मैं तो चाहता हूँ। ठीक आपका पलटा है। इसका मतलब ये है कि आप
मतलब आपको जानना है, आपके कुछ करात हैं, आपके कुछ सवालात हैं, तो आप जानने के लिए बेताब हैं, आप प्यासे हैं। तो आप मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे स्कॉलर्स जो उलमाए किराम हैं, वो खुश नहीं रहते हैं, आप वहाँ जाकर अपनी सलाह पेश करें। जैसे मुफ्ती आसिम नदवी अलवाही की शायद हर दोस्तें रखते हैं, आप वहाँ मैं पे तो गया बिल्कुल हूँ जाएं, वहाँ आपको पर, लेकिन बोलने वहाँ वादा दावत नहीं देते रखी मेरे भाई। मैं तो वहाँ गया, मैं अपने वादे पर वहाँ गया, लेकिन वो वादा अभी तक नहीं निभाया। मैं कैसे रह सकता हूँ, क्या कैसे रह सकता हूँ? उन्होंने वादा किया भरी महफिल में कि वो यहाँ ठीक आएंगे, और जो है वो अपने वादे से मुकर हैं। वादे से वो मुकर नहीं रहे हैं, वो मुकर नहीं हाँ, रहे, क्या अगर करें, मुकर रहे क्या तो वो करें? आम उन्होंने दावत सब नहीं कहा देते, कि मैं नहीं नहीं आऊँगा, है। आगे पहले तो कहा था कि वो आएंगे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं अभी? उसका वादा वजह ये करने है के कि बाद अपने वादे उसका वजह कहाँ से आ रही है? क्या ये मेरे ख्याल स्ट्राइक से किया उन्होंने ठीक पहले? हम दोनों बड़ी बात से एक साथ बोले, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये आपको भी हदीस पता है कि यहाँ पर जिस हदीस में बयान किया गया है कि एक मोमिन तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाप माँ से हर चीज से ज्यादा प्यार करे, हर चीज से ज्यादा महबूब हो। तो ये मानने वाला वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उस घर में जाए जो घर उनकी तौहीन करता हो, नापाक नापाक थंबनेल मैं लगा कौन हो। सी तौहीन कर रहा हूँ, जरा बताइए मुझे। आपके जो कम्युनिटी पोस्ट होते हैं उसमें दिख रहे होते हैं, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मैंने वसल्लम लगे आप होते हैं। बताइए ना भाई, मैं कौन सी जो है तब तौहीन किया, जरा ये बताइए। बात तो उन्होंने अपने वीडियो में मैं लिखा वही गया कह है, रहा हूँ ना, आप क्या बताएंगे आपने मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखी है? उसमें जी आप मैं देखिए बताइए, उन्हें बताइए कोई एक है, आप एक हवा दें जिसमें मैं ये जो जी है कि आप तौहीन, पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि तौहीन क्या होती है, उसके बाद मैंने क्या तौहीन की है, क्या जी। तौहीन की है? जी, जैसे अगर आप जैसे आप एथिस्टिक बिलीफ अगर रखते हैं तो क्या आपके लिए उन्हें मेरे भाई, मैं मैं कोई बिल भी नहीं रखता कि आप आपका मुझ पर क्या कोई है? इल्जाम लगाएं। तो मैं कुछ आप भी किस है चीज रिश्ता को से मानते हैं? मेरे भाई, मैं मानता नहीं मानता, मानना तो आपका काम है, मैं जानने के लिए यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, आप फिर क्या जानते हैं गॉड के बारे में? किसको मैं नहीं माने जानता आपके कि हिसाब से? गॉड नहीं, क्या है, अब आप किस तरह का कौन सा गॉड है, आपके मैं नहीं हिसाब जानता। से यदि मान ये ले ठीक है मज़ाहिब कुरान के गलत गॉड है, से क्यों मेरा कोई गलत? ताल्लुक नहीं है। अरे भाई सुनिए ना, आप एक साथ बोले जा रहे हैं। मज़ाहिब के ठीक है, गॉड ठीक से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए कि मैं इंसान हूँ, और जो है ज़ाहिर बात है सामने वाला इंसान होता है, मैं उसको इंसान की हैसियत से देखता हूँ, उसके साथ तो करता हूँ। अब रहे मज़ाहिब, हर इलाके में, हर ज़माने में लोगों ने अपने-अपने तौर तरीके से जो है तराशे खाशे, ज़ाहिर बात है लोग मानने वाले मानते हैं, मानने वाला नहीं हूँ। जी, जी। ये भी तो आप मान रहे हैं ना कि मतलब मज़हब के लोगों की तरफ से ये आप मान ही रहे हैं, जान का है। ज़ाहिर बात है आपको साबित करना पड़ेगा ये क्यों से आया है। अगर आप साबित नहीं कर सके तो बात ये होगी कि जो इंसान ने तराशा है इसको, इंसानों ने नहीं, किसने तराशा है? अल्लाह नीचे आया था कहीं, आपकी तरफ से क्या आया? नहीं, नहीं। किसने कहा है? तो इसे आपके हिसाब इस्लाम से का कुरान आइडियोलॉजी को किसने इस्लाम लिखा? कहा आपके जाता है, हिसाब से किसने करा रही है भाई? आपके हिसाब से कुरान को किसने लिखा? ज़ाहिर बात है लिखने वालों ने लिखा, इनके हाथ होते हैं। आपने हाफिज साहब एक मिनट ठहरे, आप करें, आप कैसे कितने बच्चों से सवाल कर रहे थे? कुरान किसने लिखा? जी, कुरान के अंदर कहानियां हैं, फनी कहानियां हैं। सूरह यूसुफ, मूसा की, ये किसी ऑलरेडी किताब ठीक में है, लिखे टॉम हुए पायलट जी, हैं। एक टॉम बात पायलट जी, आपसे बात करेंगे, लेकिन एक मिनट, हम एक मिनट टॉम पायलट जी, ओहो, आप मुझे हम ये बिल्कुल बात करेंगे, मेरे लेकिन आप उससे पहले हम एक मिनट हम ये अपना बिलीफ तो मेरा अपना बिलीफ एक तो क्लियर हो गया कि हम मुस्लिम नहीं, जो बिलीफ करते हैं। ओके, आपने बात की कुरान की कि एक किसने लिखा, जवाब तुम लीजिए ना, आपने सवाल किया। ठीक तो मैं बताइए, ये कह रहा हूँ, आप जिसको इस तरीके से मासूम लोगों को पेश करते हैं कि वो तो औरत में थे, उन्हें क्या मालूम था, वो ताहिर भी नहीं थे, भेड़ बकरी चुरा रहे थे, ये बात कहाँ? अरे हम आप बता रहे हैं, कुरान के अंदर आप उसको डिवाइड कीजिए, ओके? कुरान के अंदर स्टोरीज हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, और इससे ज्यादा डिटेल में उनके पास जब सुनी सुनाई बात होती है, इतनी कुछ मिलता है जो आपको मिला है। सूरह यूसुफ की डिटेल उनके पास इससे ज्यादा, वहां के पढ़ो। दूसरी बात रही कुरान की, जो मदीने का कुरान है वो तो एक किस्म की हिस्ट्री है, बायोग्राफी है, जो क्या हो रहा है उसी को बिन कर रहे थे, वो आसान से उसमें क्या बताए। अगर यहूदियों को ताने दिए जा रहे हैं, 4-5 बड़े ताने उन्हें दिए हैं, तो वो उनके साथ आपस में एक्सचेंज हो रहा था, डायलॉग हो रहा था। यहूदी चुप हो रहे थे, कुरान हम पे उंगलियां उड़ा रहे थे, हर बात पे क्वेश्चन आ रहे थे, और मोहम्मद जाके मस्जिद जाके और मेंबर पे चढ़ के जवाब दे देते कि वही हो गए जिन्हें तोड़ा था ने खलील और दरबादी किया। ये तो जैसे आगे नहीं बढ़े, कॉल का बेड़ा मारे, जितना सही जो है वो उससे आगे मेरी काम को नहीं मारे, इसको अल्लाह बेट मान रहे हैं और मेरी बात को नहीं मारे। इसी तरह ज़ैद की जो लिखी किताब है, बहुत से गैर की जो किताब है, उससे आगे नहीं बढ़ रहे, तो ये उसको अल्लाह बेटा मान रहे हैं। आप उलमा को तो ये भी पता है कुरान के अंदर ये चीजें क्यों लिखी हुई हैं। ईसाई किसी पे अटैक करते हैं कि आपने चलो ही कुरान ने गलत बता दी है। आज तक मैंने किया ये सुना को जवाब दे, तो ये ख्याल नहीं की। मैं आज बताया कि प्रॉफेट मोहम्मद ने क्यों कहा था कि ज़ैद जो है ये कब्जा मारे। आप उलमा के हाथ है, उन्होंने एक नैरेटिव रटा है, आपको वो दे दें। और जो कुरान का दी वाला कुरान है, आपको कुरान अल से ऊपर कैसे तरह समझते हैं कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को जिसे बाहर न बुला और ऊंची आवाज में बाहर न करो, ज़ैद से शादी होगी तो है आधा की बात, वो एक तारीखी बात है, वो तारीख चीज है। आप सब चीजों को बता रहे हैं, मुझकर कुरान की बात करें कि जो आप बैंक कोड सेंस में गॉड व्यू दिया गया है, क़यामत दिया गया है, उसकी आप बात करें। आप पूरे कुरान को उसके अंदर हिस्ट्री है, उसके अंदर सारी चीजें डाली, आप उसको कुरान बांटा है, उसको सारे साफ वही बोलते हैं, वही बोलते हैं उसको। हम ये पहचाने। और अब कानून पाप उसके आई बात करने की क्या बोलते हैं आपको, कानून बना किया तो उनके पास था कोई, वो बोल रही शेर दूसरी आई, वो उनको उठा के कानून डाल दिया, आपके बदले आप जान बदले आप उन्हीं पे असर नहीं खाओगे। ये तो यही चीज है, कौन सी शरीर पे आपने शरीर चेंज करके आपके किसी बयानी इतना झूठा बयान है कि 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता, 5 मिनट की। ओके कंप्लीट हो गया जी बोलिए। तो टॉम पायलट जी, इसका मतलब आप मेरा बिलीफ जान लिए कि मेरा बिलीफ इस्लामिक बिलीफ है, इसको हम अपना क्लियर करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। मैं रिलीजियस जो मैं समझता हूं, अगर कुछ समझा को सच्चा खुदा की तरफ से कायनात क्रिएटर की तरफ से है, जो क्रिएटर है, जो हमें ये में बताया जाता है, अगर लाइव हमारे सामने रखें, उसको देखें, हम एनालाइज करें। मैं देखूं किसी भी किताब को देखता हूं, यूट्यूब की किताबों को देखता हूं, मैं उससे पहले वाले लोगों को बिलीव पढ़ता हूं,
तो मैं देखता हूँ कि आसमान की तरफ से कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट है, पक्की पर मक्खी मरी है। और उन्होंने एक इसका मतलब- राम रिलीजन को सुने, राम रिलीजन को मैं एक मानता हूँ, लोग इसको जम तरीके से समझते हैं। मेरे नजदीक ये एक इसका रिलीजन मतलब- है, ये एक रिलीजन है, उसके 3 डिफरेंट सेक्ट्स हैं, मेजर 3 बड़े सेक्ट्स हैं, और हर बद बनाने वाले ने उसको अपने यूं पता कर अच्छा और इसका मतलब अब्राहमिक रिलीजन कौन सा रिलीजन जिसको माने? आप क्यों मान रहे? व्हाट यू हैव टू इफ यू वांट टू बिलीव इन इट फर्स्ट रीड इट, प्लीज पढ़े इसको जाके, पहले आगे जी जी, मैं पढ़ रहा हूँ, यही तो हाफिज हूँ। आपने नहीं पढ़ा। अरे बस यार, आपने कितना पढ़ा है? अभी आप सवाल के सामने आयतें पढ़ रहे हैं तो आपके तलफ्फुज़ से दिखा था, वाज़ेह हो रहा था कि आपने कितना पढ़ा है।